अस्सलाम वालेकुम जी। DHA कोयटा में इस वक्त जो है करेक्शन ज़ाहिर है कि आ रही है पिछले कोई एक महीने से अराउंड कोई, और इस वक्त तो उसकी प्राइस है अराउंड कोई 40-41 लाख रुपए की है। इसमें ओपन भी है, पता नहीं आपको पता है कि बार कोड और सेकंड बैलेट और अनसक्सेसफुल फाइलें, डिफरेंट किस्म की फ़ाइलें हैं बेसिकली, और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि जी ये बेहतर है वो बेहतर है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सारी फ़ाइलें एक जैसी हैं। हाँ, वो ओपन का एक अलग से है कि उसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है कि ये अनसक्सेसफुल है या ये सेकंड बैलेट है या ये जो है वो बार कोड है या फ़लाना है। तो ये सारी एक कनाल की फ़ाइलें हैं और एक ही जगह इसका लैंड जो है वो एक ही जगह पर है, और जहाँ पर भी होगा बैलेटिंग, तो जिसकी बैलेटिंग होगी वो पहले उसकी प्राइस नीचे चली जाएगी, जिसकी बाद में बैलेटिंग होगी उसकी बाद में प्राइस नीचे चली जाएगी। बस ये है, आपने ये देखना है कि इसमें जिसमें सबसे पहले जिसकी बैलेटिंग के लिए तैयार है उसकी सबसे पहले प्राइस जो है वो नीचे जाएगी। अच्छा, जहाँ तक बायर की बात है तो बायर यकीनन इसका काफ़ी कम है और काफ़ी स्लो है, मार्केट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और अगर मैं सपोज़ आपको बात कर रहा हूँ 3 से 4 फाइलें आप बेचने के लिए आ जाएँ, आपके पास एक कनाल की फ़ाइलें हैं और आप बेचने के लिए आ जाएँ, तो यकीनन ये 4 फाइलों का बायर आपको ना तो एक दिन में मिलेगा, और नंबर सेकंड कि वो एक कीमत पे भी नहीं मिलेगा। अगर एक बंदे ने आपसे 39 लाख रुपए की ख़रीदी है तो दूसरा कहेगा जी मैं 38.5 की ख़रीदूँ, तीसरा जो है वो 37 तक आपको पहुंचा देगा या 34 तक पहुंचा देगा, तो समझेगा कि सेलिंग प्रेशर है। ये तो एक उन साहब की बात कर रहा हूँ जिनके पास एक बंदे के पास 4 फाइलें हैं और उनका सिनेरियो। बाकी जिन जिन के पास हैं, आपको पता है आपके पास भी हैं फाइलें इस वक्त, और आप भी मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो सेल इट। बस किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जब ये 30 पे है 28 पे है तब बेचेंगे? तब तो आप बेच ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी बाइंग, आप कह रहे हैं कि लॉस हो रहा है, अभी भी लॉस हो रहा है, तो यकीनन उस वक्त कितना लॉस हो रहा अभी आप कैलकुलेट कर लें। और जहाँ तक आने की बात है तो वो टाइम फ्रेम मैंने आपको दे दिया हुआ है। इसी तरीके से 5 मरला की फ़ाइल, मुझे तो ऐसे लगता है ये 12 लाख और 15 लाख इसके दरमियान में दोबारा आ जाएगी, और जबकि 10 मरला जो है वो अगेन 18 लाख 19 लाख। इस वक्त 5 मरला की कीमत जो है वो है 18 लाख रुपए की, जबकि 10 मरला इस वक्त कोई 27 साढ़े 27 की है। तो इसने करेक्शन होकर ये हो जाना और 5 मरले ने जो है वो यहाँ तक आ जाना है। अच्छा, फिर डिसीजन ले लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ज़ोर लगा लें जितना मर्ज़ी, कह रहे हैं कि जी FED ख़त्म हो रही है, बजट आ रहा है, FED ख़त्म कर देंगे। और भाई कोयटा के ऊपर ऑलरेडी FED नहीं लगती, यहाँ तो FED का काम नहीं है, ये तो पंजाब वाले दे रहे हैं बेचारे, तो वहाँ तो उसका काम ही कोई नहीं है FED का। तो बात ये है कि ना, फिर कहते हैं जी टैक्सेस कम हो रहे हैं, और ऑलरेडी इसके टैक्सेस इतने कम है, बहुत माइनर इसकी जो है वो FBR का रेट ही 20-21 लाख रुपए तो FBR का रेट है इसका, तो ऑलरेडी खर्चा इसका कुछ भी नहीं है, 2.25 लाख रुपए के आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। और सबसे अच्छी बात जो DHA कोयटा ने इनिशिएटिव दिया हुआ है, मेंबरशिप आप एक दफ़ा एक प्रॉपर्टी की ले लें, 2 से 3 प्रॉपर्टियों की आपको मेंबरशिप लेनी नहीं पड़ती, आपको वो भी नहीं, जैसे लाहौर के अंदर आपको हर प्लॉट की अलग अलग मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और यहाँ की मेंबरशिप भी जो है वो 50,000 70,000 इस ब्रैकेट में है, वहाँ की मेंबरशिप फ़ीस भी कम है। तो ये सारे इनिशिएटिव जो DHA कोयटा दे सकता था उन्होंने तो किया। नंबर सेकंड, DHA कोयटा ने वहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क किया यकीनन आउटस्टैंडिंग है, कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा आपने डेवलपमेंट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, एमिनिटीज़ उसके अंदर जो आप ला रहे हैं कोयटा की सब बहुत अच्छा है। मैं तो कह ही नहीं रहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है DHA कोयटा की लोकेशन के ऊपर, DHA कोयटा की एमिनिटीज़ के ऊपर और DHA कोयटा की डेवलपमेंट के ऊपर। ये तो काम करने के हैं सोसाइटी के, हाउसिंग अथॉरिटी के, DHA कोयटा की मैनेजमेंट के लिए, तो वो तो 100% से भी ज़्यादा ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह कॉन्फिडेंस बीच में नहीं आ रहा लोगों का, लोग नहीं बाय कर रहे DHA कोयटा के। वो ये समझते हैं कि DHA कोयटा की ये प्राइस जो है वो ओवर है, अभी भी वो 37-38 लाख रुपए को वो ओवर प्राइस समझते हैं। एक कनाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यकीनन ठीक समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि वो ठीक समझते हैं, सब कहते हैं कि वो ठीक समझते हैं। जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर्टी के अंदर, उसको सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती हैं, 2 चीज़ें। सबसे पहले कि जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है कि नहीं है, उसके ऊपर कब्ज़ा तो नहीं हो जाएगा, लिटिगेशन में तो नहीं चली जाएगी, प्रॉब्लम्स तो नहीं बीच में आ जाएंगी,
और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या जब वो वहाँ पे रहेगा तो उसकी जान की हिफाजत हो जाएगी, जान की और माल की हिफाजत। आपकी प्रॉपर्टी आपका माल है और आपकी जान है। तो DHA कोयटा वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं सिर्फ DHA की बात कर रहा हूँ। और कोयटा के अंदर जो हालात इस वक्त हुए हैं या आने वाले वक्तों में, ये अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। अदारे हमारे कोशिश कर रहे हैं, फ़ौज हमारी कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल वहाँ पे कोशिश कर रही है कि सारे हालात जो हैं वो ठीक किए जाएं। जो न्यूज़ आ रही हैं वो इस किस्म की आ रही हैं कि मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला सब बेहतरी आ जाएगी। जैसे पहले था सब चीज़ें ठीक थी तो कंट्रोल में आ जाती हैं सारी। तो उम्मीद हम भी रखते हैं, हमें भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि DHA कोयटा के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये आ जाए नीचे तो शायद नीचे ये चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। बाकी जहाँ तक DHA की बात है तो DHA ने तो बहुत आउटस्टैंडिंग, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बहुत अच्छी जो प्लानिंग के ऊपर जो है वो उसको बना रहे हैं। और जो इसकी लोकेशन है कोयटा की के अंदर, वो भी बहुत अच्छी जगह के ऊपर, इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी जगह पे, पीसफुल और सराउंडिंग ज़बरदस्त। आपको पता है DHA के अपने एक स्टैंडर्ड्स हैं और वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखता है, तो वो कर रहा है। लेकिन ये जो हालात पैदा हो गए हैं ना सिर्फ DHA कोयटा के अंदर बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के अंदर इस वक्त थोड़ी सी जो है वो हालात जो हैं वो बेकाबू हैं। जंगों का माहौल सा जो बना हुआ है, पता नहीं क्या, मेरे से तो खैर अकल दकल में भी वो लोग ज़्यादा है, ना मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों की। लेकिन ज़ाहिर है इतना तो मुझे पता है ना कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने भी जब किसी को इन्वेस्टमेंट करानी है तो हमने भी उसकी सारी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस को देखना पड़ता है हमें भी कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो मेरा तो ये आपको मशवरा है सेलर्स को जिनके पास मौजूद है कि लिक्विडेट कर दें। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा, आपने ये नहीं देखना कि मुझे अभी 5 लाख का नुकसान हो रहा है या 7 लाख का नुकसान हो रहा है। हो सकता है ये नुकसान आपका जो है वो इससे बढ़ जाए जिस तरीके से प्राइस नीचे आ रही है, और ये आने वाले वक्तों में तेज़ हो जाएगा ये काम जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट में सेलिंग प्रेशर तो है, बायर तो है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया कि आप 4 फाइलें अगर आप अपनी बेच रहे होते हैं ना तो वो एक रेट पे नहीं बेच पाएंगे। तो ये तो एक सेलर है, बाकी जो आम रूटीन में 10-12 फाइलें बिक रही हैं उसकी वजह से जो है ना बिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गई ऊपर क्यों थी, स्पेकुलेशन थी, सट्टेबाजी थी, आपको पता है सारा का सारा जुआ ये वो, और किसने खेला ये भी सभी को पता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। तो अब शायद उनको भी यकीन आ गया हुआ है कि ये सारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो वो भी स्टॉप हो गए हुए हैं। लेकिन जाहिर है वो उनका काम है, हमारा हम लोगों ने ये करना है, रियल स्टेट और कोयटा और ये सारा कुछ अल्टीमेटली ब्रोकरेज के ऊपर आ गया हुआ है इस वक्त। DHA कोयटा सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वहाँ पे ब्रोकरेज हो रही है, परचेज़र है उसको लेके दे दी और काम ख़त्म हो गया। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, बी केयरफुल और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी वहाँ पे कोयटा के अंदर प्रॉपर्टी बाय करने की। जिन लोगों ने खैर लॉन्ग टर्म रखना है उनको भी शायद सूट नहीं करता, वो भी शायद अगर ये नीचे आती है 27, 28, 30 तक आती है तो फिर ये आप एक और बाय कर सकते हैं। और बस आने वाली है, नेक्स्ट मंथ आ रहा है, तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इस प्राइस के ऊपर आ जाएगी। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।